वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उतने ही गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। हमारी दुनिया वैसी क्यों दिखती है जैसी वो है? मतलब शीशे में हमारा अक्स कैसे बनता है, या पानी में कोई चीज़ मुड़ी हुई क्यों नजर आती है? और सबसे बड़ा सवाल, आसमान का रंग नीला या सूरज का रंग लाल क्यों हो जाता है? ये सवाल ऐसे है जो हम सबने कभी ना कभी सोचे जरूर हैं। और मजेदार बात यह है कि इन सारे सवालों का जवाब प्रकाश यानी लाइट के सिर्फ 3 व्यवहारों में छिपा है। बिल्कुल। और इन 3 व्यवहारों को समझने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन एनसीईआरटी नोट्स हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रकाश के 3 सिद्धांतों पर: परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन। चलिए एक एक करके इनकी परतें खोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने सिद्धांत से, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन। ये हम रोज शीशे में देखते हैं। तो ये है क्या और काम कैसे करता है? परावर्तन बेसिकली प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक गेंद को दीवार पर मारते हैं और वो बाउंस बैक होकर वापस आ जाती है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकाश का माध्यम यानी मीडियम नहीं बदलता। अगर प्रकाश हवा में चलकर शीशे से टकराया है तो वो टकराकर हवा में ही वापस लौटेगा, पानी में नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये बस एक बाउंस बैक है, लेकिन ये किसी भी तरह से बाउंस नहीं करता होगा, है ना? इसके कुछ नियम होंगे। हाँ, और यही नियम इसे प्रिडिक्टेबल बनाते हैं। पहला नियम कहता है कि प्रकाश जिस एंगल पर सतह से टकराता है ठीक उसी एंगल पर वापस लौटता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, वो हमेशा बराबर होते हैं। और दूसरा नियम बस ये कहता है कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और सतह पर जो 90 डिग्री की काल्पनिक रेखा हम बनाते हैं वो तीनों एक ही प्लेन में होती हैं। मतलब ये पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश का मूड हुआ तो किसी और एंगल पे चला जाएगा। इसी प्रिडिक्टेबिलिटी के वजह से ही हम शीशे और लेंस जैसी चीजें बना पाते हैं, है ना? एग्जैक्टली यही प्रिडिक्टेबिलिटी सब कुछ है। अगर प्रकाश का व्यवहार इतना सटीक ना होता तो ना तो हम अपनी छवि देख पाते, ना ही टेलीस्कोप से तारे देख पाते हैं। और ये सिद्धांत सिर्फ स्कूल के प्रोजेक्ट्स तक सीमित नहीं है। अच्छा, आज हम जो हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उसकी नींव में भी यही सिद्धांत काम करता है। इंटरनेट? एक मिनट, परावर्तन और इंटरनेट का क्या कनेक्शन है? ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। उन केबल्स के अंदर प्रकाश को लाखों करोड़ों बार परावर्तित करके यानी बाउंस करा के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो परावर्तन का ही एक खास रूप है। तो अगली बार जब कोई वीडियो बफर हो तो याद कीजिएगा कि कहीं कोई प्रकाश की किरण अपना रास्ता भटक गई है। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। नोट्स में एक और उदाहरण है पेरिस्कोप का। स्कूल में ही काफी मजेदार प्रोजेक्ट हुआ करता था। तो पेरिस्कोप बस इसी प्रिडिक्टेबल बाउंसिंग का खेल है। बिल्कुल। पेरिस्कोप में 2 शीशों को एक दूसरे के पैरेलल 45 डिग्री के एंगल पर लगा दिया जाता है। प्रकाश की किरण पहले शीशे से टकराती है, 90 डिग्री पर मुड़कर नीचे जाती है, फिर दूसरे शीशे से टकराकर फिर 90 डिग्री मुड़ती है और सीधा देखने वाले की आंखों में पहुंच जाती है। इसी सीधे साधे सिद्धांत की वजह से पनडुब्बी में बैठा इंसान पानी की सतह के ऊपर देख पाता है। तो परावर्तन में प्रकाश उसी दुनिया में रहता है जिससे वो आया था, बस टकराकर लौट जाता है। लेकिन क्या होता है जब प्रकाश एक नई दुनिया में कदम रखता है, जैसे हवा से पानी के अंदर? तब वो सीधा नहीं चलता, बल्कि अपना रास्ता बदल लेता है। और यहीं से अपवर्तन का दिलचस्प खेल शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही ट्रांजिशन दिया। अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन का मतलब ही है प्रकाश का मुड़ना। और ये तभी होता है जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की रफ्तार अलग अलग होती है। जैसे ही प्रकाश एक ज्यादा घने माध्यम, मान लीजिए हवा से पानी में जाता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और स्पीड में आया यही बदलाव उसे मुड़ने पर मजबूर कर देता है। इसे समझने का कोई आसान तरीका है? हाँ, एक बहुत अच्छी एनालॉजी है। सोचिए आप एक शॉपिंग कार्ट को सीधे धक्का दे रहे हैं एक चिकने फर्श पर। जैसे ही वो कार्ट तिरछे होकर एक कालीन पर चढ़ेगा तो कालीन पर चढ़ने वाला पहिया धीमा हो जाएगा, जबकि दूसरा पहिया अभी भी तेज चल रहा होगा। नतीजा, कार्ट मुड़ जाएगा। प्रकाश के साथ भी ठीक यही होता है। अच्छा, ये बात तो मैंने कभी ऐसे सोची नहीं थी। तो जब हम पानी के ग्लास में रखी पेंसिल को मुड़ा हुआ देखते हैं, या स्विमिंग पूल का तल हमें जितना गहरा होता है उतना नहीं लगता, ये सब इसी वजह से? मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा? आपका दिमाग धोखा नहीं दे रहा, वो बस अपना काम कर रहा है।
हमारा दिमाग ये मानकर चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। जब पानी से आने वाली प्रकाश की किरणें मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, तो दिमाग उन किरणों को पीछे एक सीधी लाइन में प्रोजेक्ट करता है। इस वजह से हमें पेंसिल की एक आभासी यानी अपैरेंट पोजीशन दिखाई देती है, जो मुड़ी हुई होती है। बचपन में हम सब ने कोशिश की होगी पानी में पड़े सिक्के को एक बार में उठाने की, और हमेशा हाथ कहीं और ही जाता था। वो कोई धोखा नहीं था, वो लाइव रिफ्रैक्शन का डेमो था। यहाँ एक बहुत ही माइंड बेंडिंग उदाहरण दिया गया है नोट्स में। सूरज का सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखना और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखते रहना। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये है कि जब हम उगता हुआ सूरज देख रहे होते हैं तो वो असल में वहां होता ही नहीं है, हम बस उसकी एक ऑप्टिकल इमेज देख रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप सूरज की असली पोजीशन नहीं बल्कि इसकी अपैरेंट पोजीशन देख रहे होते हैं। ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। पृथ्वी का वायुमंडल एक यूनिफॉर्म परत नहीं है। इसमें हवा की कई परतें हैं और हर परत का घनत्व यानी डेंसिटी अलग-अलग है। जैसे जैसे हम जमीन के करीब आते हैं, हवा सघन होती जाती है। तो जब सूरज का प्रकाश अंतरिक्ष के वैक्यूम से हमारे वायुमंडल में घुसता है तो वो लगातार मुड़ता रहता है हर परत पर। बिल्कुल, वो हर परत पर थोड़ा थोड़ा मुड़ता है, जिससे एक कर्व जैसा रास्ता बन जाता है। इस लगातार मुड़ने की वजह से सूरज हमें अपनी वास्तविक स्थिति से हमेशा थोड़ा ऊंचा दिखाई देता है। तो जब सूरज असल में क्षितिज यानी होराइजन के नीचे होता है, तब भी उसका प्रकाश मुड़कर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें लगता है कि सूर्योदय हो गया है। ये पूरा खेल लगभग 4 मिनट का होता है, 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। कमाल है। तो हम हर रोज 4 मिनट ज्यादा देर तक सूरज को देखते हैं सिर्फ अपवर्तन की वजह से। हाँ, बिल्कुल। तो हमने देखा कि प्रकाश बाउंस करता है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं, और वो मुड़ता भी है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। लेकिन हमारी दुनिया के रंगों का क्या? आसमान नीला क्यों है, बादल सफेद क्यों हैं और सूर्यास्त लाल क्यों होता है? मुझे लगता है यहाँ पर तीसरा खिलाड़ी मैदान में आता है, प्रकीर्णन। हाँ, प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ही हमारी दुनिया का पेंटर है। इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का छोटे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाना या बिखर जाना। जब सूरज का सफेद प्रकाश, जिसमें असल में इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, हमारे वायुमंडल में आता है, तो वो हवा में मौजूद गैस के अणुओं और धूल के कणों से टकराता है। इस टकराव के बाद वो एक सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि चारों ओर बिखर जाता है। तो फिर आसमान नीला ही क्यों दिखता है? सारे रंग एक साथ क्यों नहीं बिखरते? क्योंकि सारे रंग एक जैसे नहीं बिखरते। यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का रोल आता है। नीले और बैंगनी रंग की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, जबकि लाल रंग की वेवलेंथ लंबी होती है। इसे ऐसे समझिए कि हमारे वायुमंडल के कण छोटे छोटे ब्रेकर्स हैं। छोटी वेवलेंथ वाला नीला प्रकाश इन ब्रेकर्स से टकराकर आसानी से बिखर जाता है, जबकि लंबी वेवलेंथ वाला लाल प्रकाश इन ब्रेकर्स के ऊपर से ज्यादा आसानी से निकल जाता है। तो दिन के समय जब हम ऊपर देखते हैं तो हर दिशा से ये बिखरा हुआ नीला प्रकाश ही हमारी आंखों में आ रहा होता है। एकदम सही। इसलिए हमें पूरा आसमान नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, बैंगनी रंग की वेवलेंथ तो नीले से भी छोटी होती है, तो आसमान बैंगनी क्यों नहीं दिखता? बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर पूछा जाता है। बैंगनी रंग नीले से भी ज्यादा बिखरता है, लेकिन हमें आसमान फिर भी नीला ही दिखता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, सूरज से आने वाले प्रकाश में नीले रंग की मात्रा बैंगनी से ज्यादा होती है, और दूसरा, हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं बैंगनी के मुकाबले। इन दोनों वजहों से नीला रंग ही हमें डोमिनेंट दिखाई देता है। समझ गया। तो फिर इसी लॉजिक से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? इसका जवाब भी प्रकीर्णन में ही छिपा है। बस देखने का एंगल और प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी बदल जाती है। सुबह और शाम सूरज क्षितिज के पास होता है। उस समय सूरज की किरणों को हम तक पहुंचने के लिए वायुमंडल की एक बहुत मोटी परत से गुजरना पड़ता है। यानी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। हाँ, एक बहुत लंबा रास्ता। इस लंबे रास्ते में छोटी वेवलेंथ वाला सारा नीला और बैंगनी प्रकाश तो पहले ही बिखर कर इधर उधर हट जाता है। वो हमारी आंखों तक सीधा पहुंच ही नहीं पाता। इसे ऐसे सोचिए कि एक मैराथन दौड़ हो रही है।
तो जो कमजोर धावक हैं वो रास्ते में ही थक कर बैठ जाएंगे हाँ और फिनिश लाइन तक सिर्फ सबसे मजबूत धावक ही पहुंचेंगे। बिल्कुल। यहाँ सबसे मजबूत धावक है लंबी वेवलेंथ वाले लाल और नारंगी रंग। सिर्फ यही रंग उस लंबी दूरी को तय करके कम बिखरते हुए सीधे हमारी आंखों तक पहुंच पाते हैं। इसीलिए हमें सूरज और उसके आसपास का आसमान लाल या नारंगी दिखाई देता है। तो अब हमने इन तीनों को समझ लिया है। परावर्तन है प्रकाश का बाउंस होना, अपवर्तन है उसका मुड़ना, और प्रकीर्णन है उसका बिखर जाना। नोट्स में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है, एक बार उसे अपनी भाषा में दोहराते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, प्रकाश का टकरा कर लौटना, इसमें माध्यम नहीं बदलता। उदाहरण शीशा। अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे में जाकर मुड़ना, इसमें माध्यम और स्पीड दोनों बदलते हैं, जैसे जल्दी सूर्योदय। सही। और तीसरा प्रकीर्णन या स्कैटरिंग, प्रकाश का कणों से टकराकर फैलना, माध्यम नहीं बदलता, बस प्रकाश बिखर जाता है, जैसे आसमान का नीला रंग। ये तुलना बहुत मदद करती है, खासकर माध्यम का बदलना वाला पॉइंट। यही अपवर्तन को बाकी दोनों से फंडामेंटली अलग करता है। परावर्तन और प्रकीर्णन में प्रकाश उसी माध्यम में रहता है, बस उसकी दिशा बदलती है। लेकिन अपवर्तन में प्रकाश एक नए मीडियम में घुसता है जो उसकी गति और दिशा दोनों को बदल देता है। हाँ। और अंत में नोट्स में एक मेमोरी ट्रिक भी दी गई है, जो इन्हें याद रखने का एक मजेदार शॉर्टकट है। अगर सवाल शीशे, चमक या छवि से जुड़ा है तो जवाब ज्यादातर परावर्तन होगा। हाँ। अगर सवाल में पानी के अंदर कोई चीज अलग दिख रही है या वायुमंडल में प्रकाश के मुड़ने की बात है तो जवाब अपवर्तन है। हाँ। और अगर सवाल आसमान के रंग या सूरज के लाल दिखने के बारे में है तो ये एक अच्छा मेंटल मॉडल है इन तीनों के मुख्य अनुप्रयोगों को याद रखने का। ये दिखाता है कि ये तीनों सिद्धांत कितने अलग-अलग तरीकों से हमारी दुनिया पर असर डालते हैं। तो आज हमने प्रकाश के इन 3 महत्वपूर्ण व्यवहारों को समझा और देखा कि ये किस तरह हमारी दुनिया को वो रूप देते हैं जैसा हम उसे देखते हैं। शीशे में अपनी छवि से लेकर आसमान के रंग तक सब कुछ इन सिद्धांतों का ही नतीजा है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये हमारी दृष्टि के अनुभव का आधार है। हम दुनिया को जैसा अनुभव करते हैं उसके पीछे भौतिकी के यही सरल लेकिन सुंदर सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। ये जानना फैसिनेट करता है कि हर पल हमारी आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश कितना कुछ करके हम तक पहुंचता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने इन तीनों सिद्धांतों को अलग अलग समझा। एक बाउंस करता है, एक मुड़ता है और एक बिखरता है। लेकिन क्या प्रकृति में कोई ऐसी अद्भुत घटना है जहां प्रकृति इन तीनों को एक साथ एक ही स्टेज पर ले आती हो, जहां परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन तीनों मिलकर कुछ खूबसूरत बना रहे हों? जरा सोचिए, बारिश के बाद दिखने वाले इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया में क्या होता होगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।